प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनूप जलोटा जी का बहुत ही प्रसिद्ध भजन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन उसके बारे में चर्चा करेंगे और प्योर क्लासिकल अंदाज में इसको कैसे गाया जाए उसी पर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है, आधारित है। तो इसमें हम एक एक चीज़ को देखेंगे। अनूप जलोटा जी ने जिस अंदाज़ में इसको गाया है हम कोशिश करेंगे कि उसी अंदाज से मैं आपको बताऊं। तो इसमें सरगम वगैरह और जो उनका अंदाज़ है और जो उन्होंने हरकतें प्रयोग करी हैं वो सारी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो शुरुआत वो करते हैं जलोटा साहब, तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले स्वर के बारे में बता देता हूँ कि इसमें स्वर कौन कौन से प्रयोग होंगे। तो स्वर इसमें सभी प्रयोग होंगे, अर्थात संपूर्ण जाति का ये जो है भजन है। लेकिन इसमें धैवत और निषाद शुद्ध भी प्रयोग होंगे और कोमल भी प्रयोग होंगे। तो दोनों धैवत और दोनों निषाद भी इसमें प्रयोग होंगे। बाकी गंधार इसमें कोमल प्रयोग होगा और मंद सप्तक में भी ये हमारा पंचम तक जाएगा और तार सप्तक में भी गंधार तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो देखिए वो शुरुआत कहाँ से करते हैं। सारे ग प ध नि ध प ग रे ग ग, सारे ग प ध नि ध प ग रे ग ग, राइट। सारे ग प ध नि ध प ग रे ग ग, ये एक छोटी सरगम हो गई। दूसरी बार बोलते हैं वो सारे ग प ध प ग रे सा नी रे सा नी नी। देखिए शुद्ध नी यहाँ पर मंद सप्तक का प्रयोग हुआ है। फिर से देखिए सारे ग प ध प ग रे सा नी रे सा नी नी, सारे ग प ध प ग रे सा नी रे सा नी नी। ओके, तो अपनी कैसे हो जाएगा। सारे ग प ध प ग रे सा नी रे सा नी नी, राइट। उसके बाद तीसरी जो सरगम है वो पानी पानी मंद सप्तक का पंचम है। पानी रे मा धा प ग रे मा ग रे सा नी धा रे सा। आइए फिर से देखते हैं। पानी रे मा धा प ग रे मा ग रे सा नी धा रे सा। ओके, तो ये इसका तीनों सरगम वो इस तरीके से गाते हैं। उसके बाद चीज़ शुरू करते हैं। जो हमारा भजन है उसमें सबसे पहले दोहा है, तो दोहा हमें पंचम से उठाना है। पंचम हमारा यहाँ पर है। जो भी मैं स्वर प्रयोग करूँगा इसमें वो स्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आप वहाँ से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और जो अंदाज़ है गाने का वो आप सुन करके सीख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। आइए थोड़ा फास्ट देखते हैं गाने के अंदाज में कैसे करेंगे। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। आइए अगला देखते हैं। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे गर्द बातों में। इसको और भी खूबसूरत अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए किस अंदाज में करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी रियाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गले में हरकत आपको लानी पड़ेगी। बेकार वो मुख है, फिर से देखिए बेकार वो मुख है, नी धा पा मा और रे रे मा पा धा नी, राइट। ये स्वर इसमें प्रयोग होंगे। बेकार वो मुख है जो रहे गर्द बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। उसके बाद शुद्ध नी हीरे मोती, तो या तो आप सा पे रुक सकते हैं या थोड़ा सा सा को लहरा सकते हैं। कैसे। हीरे मोती
से लहरा सकते हैं, या फिर दूसरा अंदाज ऐसे भी ले सकते हैं, हीरे मोती ये भी ले सकते हैं। दोनों अंदाज आप ले सकते हैं। जलोटा जी ने दोनों लिए हैं। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करें। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ओके, तो ये इसका दोहा है और दोहे की नोटेशन मैंने आपको भी बताई है। उसके बाद म्यूजिक से शुरू करते हैं। तो या तो कोमल धा भी ले सकते हैं नी के बाद में, या फिर शुद्ध धा भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध धा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए फिर से, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ताल प्रयोग होगी वो है ताल दादरा। तो दादरा जब हम इसमें म्यूजिक ये वाला बजाएंगे, तो ये वाली जो धुन इसमें बजेगी तो ऑटोमेटिक जो तबला मास्टर है वो समझ जाएंगे कि ताल दादरा है और वो दादरा बजाना शुरू कर देंगे। फिर आपको कहाँ से शुरू करना है, 1 2 बार 3 बार आप इसको बजा सकते हैं। उसके बाद ऐसी लागी लगन, जितनी भी आपकी सांस चलती है, ज़रूर नहीं कि आप 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट तक करें। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो रियाज से होता है। तो देखिए यहाँ से वापस इसको शुरू करना है, जहाँ से हमने दोहा उठाया था वहीं से हमें ये भजन शुरू करना है। ऐसी लागी लगन तो ये इसमें वो करते हैं, ऐसी लागी लगन ओके। फिर दूसरी बार में ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ओके, देखिए इसको और अच्छे से गाने के अंदाज में कैसे गाएंगे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ओके, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। आइए देखिए फिर से, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने
लागी लगन। ठीक है, तो ये इसका स्थाई है, मुखड़ा है। आइए अंतर देखते हैं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। पंचम से इसका अंतरा देखिए, इसकी एक खूबसूरती है इसमें। दोहा भी पंचम से, मुखड़ा भी पंचम से और अंतरा भी पंचम से। कोई रोके, कोई रोके, कोई रोके पाधा माधा। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। देखिए फिर से। कोई रोके गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि हरि गुण गाने लगी। महलों में बली। ओके, तो ये जो इसका फर्स्ट अंतरा था ये अभी हमने जाना। वो सेकंड अंतरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी जान है इस भजन की वो सेकंड अंतरे में ही है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो सरगम का प्रयोग किया है वो हर किसी से नहीं होता है, क्योंकि बड़ा इसमें इसको तोड़ मरोड़ करके इसको प्रस्तुत किया है। और ये देखिए कई दिनों की। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। फिर से देखिए। सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। ये इसमें स्वर प्रयोग होंगे। और धीरे से देखते हैं। सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। फास्ट। सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सा नि ध नि ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। प ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध। प ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा स ध। ये इसमें सरगम प्रयोग। इसके बाद नि सा ग ग सा मा मा ग पा पा मा धा धा प नि नि ध सा नि ध प। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। इसका तीसरा टुकड़ा है, तो आप इसको टुकड़ों में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर और जल्दी आपको याद होगा। फिर से देखिए तीनों एक साथ। सा नि ध नि ध प ध प ध प ग प ग रे ग सा रे नि सा ध नि प ध नि सा। प ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा स ध नि सा रे सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग सा रे नि सा स ध नि सा ग ग सा म म ग प प म ध ध प नि नि ध सा नि ध प। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो इस भजन में जो भी जलोटा साहब जी ने हरकतें प्रयोग करी हैं, खटके या फिर जो अंदाज़ उन्होंने जिस अंदाज़ से गाया है, तो उसी अंदाज़ से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप लोग इसको सीखिए और नोटेशन आपको स्क्रीन पर आई रही है, आप वहाँ से नोट करके और अपने हिसाब से बजा करके और खूब सारा रियाज़ करिए, और रियाज़ के बाद ही ऐसे भजनों को गाना चाहिए, क्योंकि तभी वो हरकतें और तभी वो अंदाज़ आ पाता है गले में। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।